श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महत्म्य 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। इस मास में रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महत्म्य में आपने कहा है, वह मोक्ष की चाहना करने वालों का या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे? क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गुरुओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी हैं, उनको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें तो दूसरों की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों है, यह भी हमसे कहिए। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। तब ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसीलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाएंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए।
इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य 34वां अध्याय। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिएगा, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी में आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहां पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा। इस पर अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चल दिए। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना, तो वह व्याकुल हो गईं। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहां वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन
निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहां बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय पूर्ण हुआ।